फागुन की चढ़ती बयार के साथ ही अब रंगों के पर्व होली की तैयारियां हर तरफ दिख रही हैं। होली पर रंगों के बाद अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा बिक्री होती है तो वो खोवा, मैदा, शक्कर और ड्राई फ्रूट्स की होती है। ऐसे में एबीसी न्यूज ने होली से पहले जब बाजार की नब्ज टटोली तो इसमें व्यापारियों के कई दर्द भी सामने आए। हर साल बढ़ती महंगाई में कम होती बिक्री की फिक्र सभी के चेहरे पर साफ दिखी। इसके बावजूद उत्साह और उमंग पहले जैसा ही नजर आया। बाजार की इसी नब्ज को जानने के लिए हम सबसे पहले हटिया की खोवा मंडी पहुंचे। हालांकि कानपुर में खोवा की करीब आधा दर्जन मंडी है, लेकिन इसमें हटिया की मंडी अभी भी सबके आकर्षण का केंद्र बनी है। व्यापारियों का कहना है कि जैसे जैसे त्योहार करीब आ रहा है वैसे ही खोवे के रेट भी बढ़ेंगे। उनका कहना है कि होली से पहले के 3 दिनों में सबसे ज्यादा मारामारी होती है, क्योंकि यही वो समय होता है जब गांव का व्यापारी कानपुर आना बंद कर देता है और फिर खोवे के रेट आसमान छूने लगते हैं। हालांकि व्यापारियों का यह भी कहना है कि योगी सरकार की नीतियों की वजह से दूध के उत्पादन में 33% तक बढ़ोतरी हुई है। क्या कुछ कहते हैं व्यापारी, आप खुद ही सुन लीजिए। उपाध्याय जी, कितने कुंटल लगभग खोया बाजार में होली में सब बिकता है और अभी क्या रेट चल रहा है, क्या रेट तक जाता है? अभी रेट 280 रुपये का है जी। 280 से 300। हाँ, क्या रेट तक चढ़ता है बाजार? ये जितना ज़्यादा सख्ती प्रशासन करेगा उतना महंगा होता चला जाएगा। ये 360 रुपये 400 रुपये तक बिक सकता है। अच्छा। अच्छा, इसकी सुरक्षा के लिए है कि आप अभी से खोया ले जाए। ये खोए की बिक्री 10 दिन पहले चालू हो जाती है। जी। आदमी 1-2 किलो ले जाता है, उसको शक्कर मिला के भून के रख देता है तो खराब नहीं होता। जी। और यहाँ करीब होली में 10 दिन पहले से करीब 40-50 कुंटल 5-6 मंडी है कानपुर में, सब कहीं आता है, थोड़ा थोड़ा पीना चालू हो जाता है। 3 दिन ज़्यादा दिक्कत रहती है जब खोया देहात से नहीं आता। अच्छा। तब यही महंगाई आ जाती है, करीब 360-400 रुपये किलो बिकेगा। अच्छा, टोटल कानपुर में लगभग कितना सप्लाई होता है? कानपुर में पहले की बात अब में अंतर है। अब जगह जगह डेयरी खुल गई हैं, जगह जगह दूध उपलब्ध है। 33% दूध की बढ़ोतरी हुई है योगी की सरकार में। 30 रुपये गाय को मिल रहे हैं एक गाय पालने पर। 30 रुपये सरकार दे रही है। दूध का उत्पादन 33% बढ़ा है। तो अब खपत बढ़ी है, तो मतलब अगर कस्टमर बढ़े हैं तो खपत भी बढ़ी। जगह जगह डेयरी हो गई, जगह जगह खुद बना रहे हैं और अमूल वाले लिख रहे हैं कि हमारा पाउडर ले जाओ, खोया बनाओ। तो जगह जगह बिक्री तो खैर ठीक होती है होली में, हर घर में गुजिया बनती है, लेकिन रेडीमेड की ज़्यादा चलन है। अब रेडीमेड गुजिया आदमी ज़्यादा पसंद करता है। हर दुकान पर रेडीमेड गुजिया मिलेगी, कोई 300 बेच रहा है, कोई 400 बेच रहा है। कितनी पुरानी ये बाजार है लगभग? ये हो गए 70 साल पुरानी हटिया बाजार लगा। ये बाजार। हाँ, यहाँ परमानेंट वाले गायक आते हैं। बाजार की बात करें तो उसका सबसे बड़ा दर्द ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर है। उनका कहना है कि सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को जितनी सहूलियत प्रदान की है वो उन लोगों को प्रभावित कर रही है। इसकी वजह से अब अधिकतर लोग ऑनलाइन कंपनियों से घर बैठे ही सामान मंगा लेते हैं। हालांकि मांग में करीब 1.25 गुना का इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन घरों में गुजिया से लेकर अन्य व्यंजन बनाने की मात्रा में कमी भी आई है। मार्केट में खपत कुछ बढ़ी है। जिस हिसाब से हर साल होली में खपत बढ़ती थी, इस बार यहाँ नहीं है, क्योंकि मार्केटों को क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स ने बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस बार रेट क्या बढ़ गए? कितनी यहाँ से? पिछली बार से लगभग 5 से लेकर 7% रेट बढ़े हुए हैं। वो शक्कर में भी बढ़े हुए हैं, आटे मैदे में भी बढ़े हुए हैं। तो कितना आंकड़ा बताते हैं? मैदे में कितना टन बिक रहा है, क्या है? लगभग जैसे मंथली जो भी खपत होती थी उससे लगभग सवाई खपत होगी। पहले ये खपत 1.5 से लेकर 2 गुने तक होती थी। अब थोड़ा ट्रेंड में चेंज आया है, खपत कुछ घटी है। घट गई है। होली में तो बढ़नी चाहिए थी खपत। नहीं, बढ़ी है, सवाई हुई है। जो पहले हर घर में हम लोग के यहाँ 5-5 किलो गुजिया बनती थी, अब वो 1 किलो पे सीमित हो गई है।
हाँ, नॉर्मल से ज़्यादा होती है, पर जितनी बढ़नी चाहिए थी उस हिसाब से बढ़ी नहीं। चल रहा है मैदे के दाम इस समय लगभग 50 किलो के 1770 से 1800 रुपए के बीच में है, और शक्कर के भाव 50 किलो में 2200 से और 2220-30 रुपए के बीच में है। पिछली बार से इस बार क्या मैदे में बढ़ा हो तो देखी जा रही है? लगभग दोनों ही जिनसों में 5 से लेकर 10% के बीच की तेजी है। थोक के अलावा फुटकर व्यापारी भी परेशान हैं। बाजार में इस समय 47 रुपए किलो के हिसाब से शक्कर बिक रही है, जबकि मैदे के दाम में भी इजाफा हुआ है। खोवा के साथ मैदा और शक्कर होली में सबसे बड़ी बिक्री की वस्तु होते हैं। व्यापारियों का कहना है कि दोनों जिन्सों में करीब 4 रुपए प्रति किलो में बढ़त हुई है। बाजार में कस्टमर भी कम है। हालांकि मैदे के दामों में तेजी की वजह को लेकर व्यापारियों का कहना है कि अब की बार गेहूं पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाया, जिसकी वजह से मैदा तेजी पकड़े हुए है। वो होली का त्यौहार है, रमजान भी है, तो किस तरीके से बिक्री हो रही है पिछली बार और इस बार में क्या फर्क है? कम आ रहा है, महंगाई बहुत है। पिछली बार से कितनी चीनी बढ़ी है, मैदा कितना बढ़ा है? कम से कम 4 रुपए किलो बिकेगी। 4 रुपए का फर्क है चीनी में, और मैदे में? मैदे में भी ऐसे 2-3 रुपए किलो। 2-3 रुपए। तो कहना थोड़ी है हमारी। कितना मैदे में कितना फर्क पड़ा है? 3-4 रुपए, 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। यही चीनी में, यही मैदे में? बिक्री में कैसी क्या हो रहा है? बिक्री से कम है। आपकी बार से गेहूं अचानक ये गवर्नमेंट के पास से भी न मिल पाने की वजह से तेज तो मैदा तो तेज हो ही गई, लेकिन यहाँ की मार्केट भी अब यहाँ ख़त्म हो गई। अब डायरेक्ट अब छोटा थोड़ा थोड़ा माल हर मिल से मिल जाता है, तो वहीं का कहीं वहीं पे ले लेता है। ऑनलाइन व्यवस्था चालू हो गई, तो अब यहाँ मार्केट में उतना कस्टमर अब नहीं आता, उतनी बिक्री अब नहीं रह गई। इस बार कितनी खपत है मार्केट में? अब पहले जितना हम लोग माल बेचा करते तो उससे 4 आने भी माल अब नहीं रह गया। कुछ ऐसा ही हाल तेल की बाजार में भी देखा जा रहा है। यहां पर तेल देखो और तेल की धार देखो की कहावत के अनुरूप ही व्यापारी चल रहे हैं। उनका कहना है कि जो सोयाबीन नेपाल से आ रहा है उसके दाम 10 रुपए लीटर भारत के मुकाबले सस्ता है और क्वालिटी भी एक जैसी है। ऐसे में तेल के दामों में बढ़ने की उम्मीद नहीं है। उनका कहना है कि होली पर सबसे ज्यादा रिफाइंड तेल ही बिकता है। पिछले साल से कम 5-6 रुपए लीटर तेल कम चल रहा है, और इंडियन ऑयल जो हिंदुस्तान में जो सोयाबीन बच रहा है वो नेपाल से जो आ रहा है वो 10 रुपए लीटर सस्ता है। अच्छा, नेपाल पे इम्पोर्ट ड्यूटी है नहीं, वहाँ से जो माल आ रहा है 10-10 रुपए लीटर है। इंडियन मैन्युफैक्चरर के रेट, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। ईद और बकरी इसकी ईद की सेल जो चली और सालक की, दोनों की सेल एक साथ आ गई, तो बाजार में रेट बढ़ गए। अब ईद की सेल तो लगभग खत्म हो गई है। रोजे शुरू होने से पहले ईद की सेल होती है, और ईद में कड़वाई खाया जाता है। अच्छा। और सोयाबीन का तेल दिवाली होली में लगता है। अब होली की सेल थोड़ी बुरी चल रही है, पर लास्ट ईयर से सेल का एक जो प्रेशर था वो फर्स्ट हो चुका है, जो प्रेशर आना था। अब फर्स्ट वीक में त्यौहार हो जाएगा, तो उसके बाद आगे सेकंड वीक में जब त्यौहार होता है बाकी महीने में सेल नहीं रहती। आगे बाजार बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, तेल घटेंगे ही। हिंदुस्तान की कड़वे तेल की फसल भी आ गई है, इसलिए कड़वा तेल भी सस्ता होगा और सोयाबीन। बात होली की हो और किराना बाजार का नाम न लिया जाए तो ये उसके साथ बेईमानी जैसा होगा। लेकिन यहां भी हाल अन्य बाजारों जैसा है। यहां भी व्यापारियों का यही दर्द है कि अब पहले जैसी बिक्री नहीं है।
होली पर मुख्यतः गरी के गोले, चिरौंजी और किशमिश की बिक्री होती है। व्यापारियों का कहना है कि गरी का गोला अधिकतम 165 रुपए किलो तक, किशमिश 200 रुपए से 250 रुपए प्रति किलो और चिरौंजी 18 से 1900 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। मांग न होने से सूखे मेवे के दाम इस समय गिरे हुए हैं। रही सही कसर ऑनलाइन मार्केट ने पूरी कर दी है। रेट तो जो ठीक ठाक है, क्योंकि आज के हिसाब से, क्योंकि मुद्रास्फीति मतलब जिस हिसाब से बढ़ती है उस हिसाब से, जैसे गोला 160-65 रुपये बिक रहा है, बादाम गिरी 700 रुपये है, काजू 700 से 800 रुपये के बीच है। तो ज़्यादा ना महंगा है ना ज़्यादा मद्दा है, लेकिन बिक्री पिछले हफ्ते तक ठीक थी, लेकिन अब धीरे धीरे डाउन हो रही है। थोड़ा सा ऑनलाइन का तो फ़र्क है ही है, तो बाज़ारों में ऑनलाइन की वजह से उतनी सेल अब आ नहीं रही है रेगुलर। महंगाई का कोई असर नहीं देखा जा रहा। महंगाई का तो असर है, लेकिन उतना असर नहीं है, क्योंकि लेबर 600 रुपये आजकल ले रही है। तो वो 160 रुपये वाला गोला हो, और एक होली का त्यौहार है, ऐसा है मतलब उसमें खाने पीने की चीज़ें तो ज़्यादा हैं, लेकिन और खर्चे नहीं, इसलिए आदमी को इतनी महंगाई नहीं लगती। खाने पीने में हम लोग यहाँ गुजिया का इस्तेमाल है, तो उसमें गरी 165 रुपये है, और मतलब सही है रेट। ये होली की बिक्री जो होती 3 चीज़ों की होती है, चिरौंजी, गरी का गोला और किशमिश। तीनों की बिक्री सामान्य है। अच्छा। मांग और आपूर्ति जो विषय है, मांग कमजोर होती है, सप्लाई होती है, माल व्यापारी पास है लेकिन खरीदार नहीं है, तो बाजार सब चीज़ की टूटी हुई है। अच्छा। चाहे गरी गोला हो सस्ता है, चिरौंजी सस्ती है और किशमिश भी सस्ती है। क्या क्या रेट चल रहा है बाजार में? बाजार में लेके 100 से लेके 150 तक का गरी का गोला है, जो 200 रुपये तक का बिक रहा था, और किशमिश भी जो 200 रुपये की है स्टार्टिंग में, 250 रुपये तक बिकती थी। चिरौंजी 2000 से लेके 2400 रुपये तक थी, जो मात्र इस समय 1800-1900 रुपये बिक रही है। मांग बिल्कुल नहीं है, मतलब माना जाए तो मेवे के दाम काफ़ी गिर गए हैं। काफ़ी मेवे के दाम गिर गए हैं। और दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन बिजनेस होने की वजह से अब जो दुकानदार यहाँ दुकान खोले बैठे हुए, कर्मचारी लगाए हुए हैं, किराया दुकान देते हैं, बिजली बिल देते हैं, तमाम खर्चे उनके अपने हैं, उसके बावजूद भी बिक्री का नहीं है अभाव। आप बाजार का आलम देख सकते हैं, कितना सन्नाटा है चारों तरफ। बाजार पूरी तरीके से टूटी हुई है, मांग है नहीं। हालांकि सारी दुश्वारियों के बावजूद व्यापारी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि बाजार में उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन त्योहार की खुशियां अलग हैं, क्योंकि कानपुर में होली का पर्व एक दिन ना होकर 7 दिन का होता है। यहां की पुरानी कहावत भी है, हटिया खुली बजाजा बंद, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। इसी कहावत के साथ ही होलिका दहन के साथ बाजार भी 7 दिन तक बंद रहती है। इस दौरान व्यापारी भी रंगों की मस्ती में सराबोर रहते हैं।